तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम देखेंगे क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, और इसके आगे हम लोग देखेंगे सर्किट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सीबीएसई में बहुत बार पूछा हुआ है और एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट निकलता है। जैसे हम लोग पहले निकाले थे रेजिस्टेंस निकालते थे, करंट निकालते थे, वोल्टेज निकालते थे, लेकिन सर्किट डायग्राम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ही क्वेश्चन में सारा चीज़ पूछ लेता है। चलो आगे देखेंगे हम लोग कैसा होता है, पहले देख लेते हैं कौन कौन सा कंपोनेंट यूज होता है। तो पहला यूज होता है इलेक्ट्रिक सेल तुम लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक सेल यूज होता है। और बैटरी होता है, बैटरी क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे मान लो कि ये 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट का 3 सेल ऐड है एक दूसरे, तो टोटल कितना वोल्ट हो जाएगा, 3 वोल्ट। तो तीनों मिलकर क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। अच्छा सर, प्लग की और स्विच, प्लग की या स्विच बोलते हैं, स्विच, और ऐसे गोलू करके अगर ऐसे सिंपल है तो सर स्विच क्या है, स्विच ओपन है। और अगर इसी स्विच में अगर बीच में एक बिंदी डाल देते हैं, इसी में अगर बीच में अगर ऐसे बिंदी डाल देते हैं तो ये स्विच क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसको बोलते हैं प्लग स्विच, इसको क्या बोलते हैं, प्लग की इसको बोलते हैं। तो ये ओपन हो गया और ये क्लोज, बिंदी डाल दिया तो क्लोज हो गया। अगला है ये क्या है, ज्वाइंट वायर है। अगर एक दूसरे से अगर ऐसे आकर तार एक दूसरे से कनेक्ट हो, जैसे तुम लोग घर में देखे होगे कोई वायर होता है, इसको यहाँ से छील के कनेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या है, ज्वाइंट वायर है, ये ज्वाइंट वायर है। और इसको एक दूसरे से ऐसे क्रॉस कर दिया गया, एक दूसरे से टच नहीं किया ऐसे, तो ये वायर है विदाउट ज्वाइनिंग, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे होता है, दिल की तरह। कमेंट में सब करते हैं दिल 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 दिल, तो ये क्या होगा, दिल की तरह, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब होगा। ये तो तुम लोग को पता ही है, रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस है रजिस्टर का। और ये क्या है, ये ध्यान देना, ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस करके ऐसे क्रॉस कर दिया गया है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, या फिर इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, इसको ओम्स लॉ में यूज किया गया था। जब ओम्स साइंटिस्ट ने, जब ओम्स बाबा ने जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो एक्चुअली रियोस्टेट का ही यूज कर रहा था। रियोस्टेट से ही वो देख रहे थे कि करंट बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट घटाने पर वोल्टेज घट रहा है। और ये पता ही है, एमीटर क्या करता है, करंट नापता है, करंट नापता है। ये किस चीज़ में होता है, एम्पियर में। और ये वोल्टमीटर क्या मानता है, वोल्टेज नापता है। वी से वोल्टेज। तो सर्किट में यूज होने वाली कंपोनेंट है। और आगे चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा अपने तरफ से, जिसमें सारे कंसेप्ट रहेंगे, सारे क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद सीबीएसई में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम लोग के सामने क्वेश्चन है, एक सर्किट दिया हो गया है। सर्किट में 4 रजिस्टर है, एक 2 ओम का, एक 6 ओम का, एक 3 ओम का और एक 1 ओम का। 15 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया है, बैटरी लगाया गया है, एक एमीटर है, एक स्विच है, स्विच क्लोज है, तो सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो कर रहा है। इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है पहला आर इक्विवेलेंट फाइंड करें। आर इक्विवेलेंट, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लो इधर से करंट गया आई, यहाँ से आया आई, यहाँ भी आया आई, यहाँ आया आई, पर यहाँ आया तो करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लेट से I1 इधर गया I2, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये दोनों आपस में करंट डिफरेंट है तो आपस में पैरेलल में हो गए। तो 6 ओम और 3 ओम किस चीज़ में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 6 और 3 का एलसीएम 6, 1 प्लस 2, 3/6, ये हो गया 1/2। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ गया 2, आर इक्विवेलेंट 2 आ गया। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट 2 आ गया। तो जो नया सर्किट बना वो कैसे बनेगा, नया सर्किट जो बना क्या ऐसा बना होगा। यहाँ पर मान लो नया सर्किट क्या ऐसा ही बना होगा। यह यहाँ पर स्विच लगा लो, ये 15 वोल्ट, ये कितना दिया हुआ था, ये 2 ओम था और ये 1 ओम था। इसको अंदर लिख लेते हैं, ये 1 ओम था, ये 2 ओम था। ये दोनों का जो इक्विवेलेंट निकला वो कितना आया, 2 ओम। दोनों का इक्विवेलेंट निकला, दोनों का 2 ओम। अब यहाँ से मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, यहाँ पर आई जा रहा है, यहाँ पर आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई।
तो क्या करंट सेम है, तो क्या ये सब सीरीज में दिखते हैं? तो हाँ सर, सारे सीरीज में है। तो सारे सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 + 2 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 2 2 4 है 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट 5 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 5 ओम। इसका आंसर कितना आएगा? 5 ओम। इसका आंसर कितना आया? 5 ओम। पहला क्वेश्चन समझ में आया? ये दोनों पैरेलल में, दोनों को पैरेलल में ऐड करेंगे तो इस दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 2, और ये फिर 2 तीनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे तो 2 + 2 + 1 5 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट 5 हो गया। अच्छा सर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीडिंग इन अमीटर। अमीटर में रीडिंग पूछ रहा है। तो अमीटर क्या बताता है? अमीटर करंट बताता है। अमीटर करंट पता है ना, याद है ना? अमीटर क्या बताता है? अमीटर करंट बताता है। तो पूछा है रीडिंग इन अमीटर, मतलब पूछ रहा है कि करंट बताओ, आई का वैल्यू बताओ। अच्छा, आई का वैल्यू बताओ। आई का वैल्यू बताओ। आई का वैल्यू कितना होगा? जब टोटल कितना, अब नया जो सर्किट बना मान लो उसमें केवल एक ही रजिस्टर रहेगा। जो नया सर्किट बना उसमें तो ऐसे एक ही रजिस्टर रहेगा, इसमें तो एक ही रजिस्टर रहेगा। ये हो गया 5 ओम का, इसमें तो एक ही रजिस्टर होगा। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्ट दिया होगा, रेजिस्टेंस दिया गया है, वोल्ट दिया गया है। तो वायरल फार्मूला लगा देंगे। वायरल फार्मूला याद आया सर? याद आया। V = IR पूछा है हम लोग से। करेंट = V/R। V कितना दिया हुआ है? V 15 दिया हुआ है, वोल्टेज 15 दिया हुआ है। हम लोग रेजिस्टेंस निकाले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था? 5। तो करंट कितना आया? I = 3 एम्पियर। I = 3 एम्पियर। करंट कितना आया? I = 3 एम्पियर। समझ में आया? चीज़ें समझ में आ गई? I = 3 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। करंट कितना होगा? I कितना होगा? I होगा 3 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, अगला पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रजिस्टर। रजिस्टर कितना है? 1 रजिस्टर, 2, 3, 4 रजिस्टर। चारों रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो चलो एक एक करके हम लोग सारों में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। करंट यहाँ से कितना आया है? करंट यहाँ से आया है, चलो ब्लू से लिख लेते। करंट यहाँ कितना आया है? 3 एम्पियर। यहाँ 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। करंट कितना गया? 3 एम्पियर। अगला सवाल चलो करते हैं। अगला सवाल करते हैं बेटे। अगला सवाल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ रहा है सारे रजिस्टर में। तो यहाँ क्या है? 2 ओम है। तो वायरल फार्मूला लगा देंगे, V = IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो इस रजिस्टर के क्रॉस कितना होगा? I कितना है? करंट यहाँ पर कितना पार हो रहा है? 3 एम्पियर पार हो रहा है। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है। तो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। या इसके क्रॉस कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 वोल्ट का। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का। अच्छा, चलो अब यहाँ पे करते हैं। तो सर यहाँ पर तो आए थे, यहाँ पर तो I 3 एम्पियर था, तब रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई के ऊपर। यहाँ तो I1 I2 का तो वैल्यू पता नहीं। चलो छोड़ो, इसको बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। इसके एक वायरल फार्मूला लगा देंगे, V = IR। V = I कितना है? करंट। यहाँ से करंट आया, करंट यहाँ से डिवाइड हुआ, पर यहाँ अगर मिल गया तो यहाँ भी करंट कितना आया? 3 एम्पियर। यहाँ भी आया 3 एम्पियर। तो I कितना है? I 3 है। रेजिस्टेंस कितना है? 1 है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के क्रॉस कितना हुआ? 3 वोल्ट। इस रजिस्टर के क्रॉस कितना हुआ? 3 वोल्ट। यहाँ हुआ 3 वोल्ट। अच्छा, तो सर इसको कैसे करेंगे? इसको जब यहाँ पर रजिस्टर 2 आ गया, रेजिस्टेंस 2 आ गया, करंट डिवाइड हो रहा है, तो इसका हम लोग जो R इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसका करने का तरीका R इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट के क्रॉस R इक्विवेलेंट निकाले तो कितना आया था? इसका 6 और 3 का 2 ओम आया था। पीछे देख लो नोट्स में 2 ओम आया था, अभी थोड़ी देर पहले किया हूँ 2 ओम। तो पहले R इक्विवेलेंट के अक्रॉस निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो V = IR। जब ये R इक्विवेलेंट हो गया तो करंट I आया, I चारों तरफ सेम जाएगा, इसमें भी 3 एम्पियर जाएगा। जब इक्विवेलेंट हो गया तो सारे सीरीज में हो गए, तो इसमें सारे में कितने जाएंगे? 3 एम्पियर जाएंगे। तो I कितना है? I 3 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? R इक्विवेलेंट 2 ओम। तो कितना आ गया? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। तो देखो यहाँ पर एक बात याद रखना,
जब भी कोई दो रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हों, जब भी कोई दो रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हर एक रजिस्टर का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना कि आर इक्विवेलेंट के, जितना कि इसके इक्विवेलेंट के क्रॉस पोटेंशियल होगा। समझ में आया? नहीं, ध्यान से सुनो। पैरेलल रजिस्टर में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रजिस्टर का, दोनों रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना कि इसके आर इक्विवेलेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आर इक्विवेलेंट के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। आर अक्रॉस के इक्विवेलेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। तो इसके भी अक्रॉस 6 वोल्ट और इसके भी अक्रॉस 6 वोल्ट। ये बात याद रखना, जितना इक्विवेलेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रजिस्टर के क्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक बार देखो मिला लेते हैं, टोटल निकाल लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल मिला के हम लोग को 15 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर 6 वोल्ट हुआ, यहाँ पर 6 वोल्ट हुआ, 6 6 12 और 3 15। सही है? नहीं सर, यहाँ तो 6 6 12 6 18 3 21 आ रहा है, मास्टर गलत पढ़ा रहा है। अरे नहीं बच्चे, ये दोनों को एक ही बार ऐड करते हैं क्योंकि आगे जाकर यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। तो 6 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, 15 वोल्ट, टोटल 15, 6 6 12 3 15 वोल्ट आ रहा है। अच्छा मास्टर, चलो बोलते हो तो मान लेते हैं। तो इसमें कितना आ गया? इसमें ये तो निकाल लिया अलग अलग। इसमें क्या? 6 वोल्ट और 3 वोल्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? करेंट इन ऑल रजिस्टर। अब पूछा है करेंट इन ऑल रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर पर करंट का कितना है? तो करंट यहाँ पर, तो इसमें तो 3 एम्पियर है, इस रजिस्टर के क्रॉस 3 एम्पियर तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी 3 एम्पियर है, यहाँ भी 3 एम्पियर इस रजिस्टर के क्रॉस दिया हुआ है। अब इस रजिस्टर के क्रॉस निकाल लेते हैं दोनों को, क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है। करंट डिवाइड हो रहा है तो देख लेते हैं कितना होता है। वायरल फार्मूला लगा देंगे, वायरल फार्मूला निकाल देंगे। सर वायरल फार्मूला बहुत काम का फार्मूला है। I = V/R, I = V/R। पहले इस रजिस्टर के क्रॉस निकाल लेते हैं कितना करें, I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं कितना। तो V कितना हुआ है? V 6 वोल्ट है, V 6 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस इसका कितना है? रेजिस्टेंस भी 6 है, रेजिस्टेंस भी 6 है। तो ये कट गया 1। तो I का वैल्यू कितना आया? 1 एम्पियर। I का वैल्यू कितना आया? 1 एम्पियर। तो इसके क्रॉस करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। इसके क्रॉस करंट 1 एम्पियर होगा। तो जब टोटल करंट कितना आ रहा है? 3 एम्पियर। और जब इसमें 1 एम्पियर चला गया तो इसमें जाहिर सी बात है कि 2 एम्पियर होगा। तो इसमें 1 चला गया तो बचा हुआ इसमें आएगा। नहीं सर, ऐसे थोड़ी होता है, आप करके दिखाओ। ओके बेटे, करके दिखाते हैं। I = V/R, I = V/R। तो इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6। पर यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? 3। कितना हुआ? 2। ये I है, I = 2 एम्पियर। देखो वही है, 2 एम्पियर 2 एम्पियर। हाँ मास्टर तो सही बता रहा है। देखो इसमें 4 क्वेश्चन पूछा, आर इक्विवेलेंट रीडिंग पूछा था, टोटल करंट का वैल्यू पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था प्रत्येक रजिस्टर के क्रॉस, और इसमें पूछा था कि करंट कितना होगा प्रत्येक रजिस्टर के क्रॉस। तो सारे क्वेश्चन कर लिए। आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा। बहुत आसान है। सीबीएसई में इस पर बार बार हर एक साल एक नया क्वेश्चन को पूछता है। चलो देखते हैं सीबीएसई का क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आता है, उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल है जो कि सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ था। बहुत ही ईजी सवाल है। मैंने जो तुम लोग को पहला क्वेश्चन कराया वो सबसे टफ सवाल था, उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर थे। अब जो भी क्वेश्चन आएगा उससे आसान ही आएगा। देखो ये एक सर्किट दिया हुआ है, 2022 में पूछा हुआ था। इसमें पूछा है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। मतलब क्या पूछा है? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मतलब आर इक्विवेलेंट। सर्किट के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, आर इक्विवेलेंट। और दूसरा पूछा है करंट फ्लोइंग थ्रू ए मीटर, मतलब कि आई पूछा हुआ है। तो चलो सॉल्व करते हैं। मान लो यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया आई, यहाँ से आई, यहाँ मान लो लेट्स यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया, I1 गया, यहाँ I2 गया। तो यहाँ भी I1 आया। I1 ये दोनों किस चीज़ में है? ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका 10 + 50 R1 + R2, इसका हो जाएगा 60 ओम, इसका हो जाएगा 60 ओम। तो जो नया सर्किट बनाओ कैसे? ये दोनों कितना हो जाएगा? 60 ओम। तो जो नया सर्किट बनाओ कैसे बनेगा? नया सर्किट ऐसे बनेगा, नया सर्किट ऐसे ही बनेगा। ये हो जाएगा 60 ओम, ये दिया हुआ है 30 ओम, ये 30 ओम दिया हुआ है 60 ओम। तो यहाँ से करंट मान लो कि आई आया, आई चला, यहाँ पर आके टूट गया। यहाँ पर I1, यहाँ पर
I2, तो I1 I2 करंट डिफरेंस है, इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। हाँ सर, ऐसे लिखा करो, 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 30, 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 30, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 1 प्लस 2, 3 बाई 60, 1 बाई 20, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 20 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 20 ओम। समझ में आया चीज़ें, समझ में आ रहा है। ये दोनों सीरीज में है, दोनों का ऐड के 60 है, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए, तो 60 और 30 का 20 ओम। तो इसका आंसर कितना आएगा, 20 ओम। देखो कितना अच्छा सवाल है, कितना आसान सवाल है, यही सब तो पूछता है, ध्यान से पढ़ोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला सवाल देखो करते हैं। इसमें पूछा है करंट फ्लोइंग थ्रू द मीटर, करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों को जब निकाले, ये दोनों को निकाले तो कितना आया, इक्विवेलेंट इसका कितना आया, 20 ओम आया। तब जो नया सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, नया सर्किट तो ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। यहाँ पर मान लो एमीटर लगा देते हैं, यहाँ पर एमीटर लगा देते हैं, और यहाँ पर मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है। कितने का है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है ना, 6 वोल्ट का। ये कितना आया, ये 20 ओम आया। तो पूछ रहा है कि इसमें टोटल करंट कितना होगा, करंट कितना फ्लो करेगा। तो वायरल फार्मूला लगा देते हैं, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज कितना दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 20, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20, तो I कितना आ जाएगा 6 बाई 20, इसको 3 10 तो 0.3, I कितना हो गया 0.3 एम्पियर। 3/10 इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। करंट कितना आ गया 0.3 एम्पियर। हाँ मास्टर, बहुत ईजी लग रहा है, समझ में आ रहा है चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हैं। दोनों सीरीज में है तो दोनों को कर देंगे 60 हो गया, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे तो 60 और 30 का पैरेलल में हो जाता है। 60 और 30 करेंगे तो पैरेलल में हो जाएगा, तो उसका टोटल आएगा 20 आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी देख सकते थे, 60 × 30 डिवाइड बाई 60 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा 1860, 19, 0 से 0 गया, यहाँ से 20 ओम आया, दोनों का 20 ओम आया, तो आर इक्विवेलेंट 20 ओम हो जाएगा। फिर 20 ओम आर इक्विवेलेंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 6 दिया हुआ है, तो आई इक्वल टू V बाई आर 6/20, तो करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है, ध्यान से देखो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं, CBSE में पूछा हुआ। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें दिया CBSE 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है, जो क्वेश्चन करा दिया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे। उसमें सारे क्वेश्चन जो पहला कराया था 4 कंसेप्ट सारे उसी में से आएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा ये पूछा हुआ है। करंट कितना, वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 वोल्ट, इतना करंट दिया हुआ है। तो करंट क्या होता है, I इक्वल टू V बाई आर। तो V तो दिया, लेकिन R पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे। पहले इसका क्या निकालेंगे, R इक्विवेलेंट। R पता चलेगा तभी तो करंट निकल पाएगा। यहाँ से मान लो करंट फ्लो किया I, यहाँ गया I, यहाँ मान लो I1, यहाँ I2। तो ये दोनों किस चीज़ में है, ये दोनों किस चीज़ में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 ओम प्लस 6 ओम कितना हो जाएगा 12 ओम। तो ये दोनों का 12 ओम हो गया, 12 ओम हो गया। तो नया सर्किट कैसा बनेगा, नया सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, टुक 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 टुक। ये दोनों का इक्विवेलेंट करके ये क्या गया, कितना गया, ये 12 ओम। ये दिया हुआ था 3 ओम, 6 ओम और 3 ओम। कुछ ऐसा सर्किट बना। अच्छा, जब ऐसा सर्किट बना तो यहाँ से करंट I आया, यहाँ I1, यहाँ I2। तब ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो ये R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, दोनों का LCM 12, ये हो जाएगा 2 + 1 3/12, कितना है 1/4। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आया 4 आया।
ये दोनों को किए तो 4 आए, तो जो नया सर्किट बना वो कैसा बना, कुछ ऐसा बनेगा। आर 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 आर। जो नया सर्किट बना इसका कितना है, 4 ओम। ये कितना दिया हुआ था, ये 3 ओम दिया हुआ था। ये कितना दिया हुआ है, 3 ओम। तब यहाँ से सारी जगह से करेंट सेम फ्लो करेगा, करेंट सेम फ्लो होगा चारों तरफ से करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब ये सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 + 4 + 3, 4 3 7 3 10 ओम। अच्छा मास्टर, दूसरा टोटल कितना आया, 10 ओम। तो जो अब जो सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, ये कितना हो गया, ये 10 ओम हो गया, ये 4.5 वोल्ट हो गया। अब इधर से करंट फ्लो कर रहा है, इधर से करंट फ्लो कर रहा है। तो पूछा हुआ है करंट फ्लो कर रहा है तो कितना होगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ 10 रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10 ओम आ गया। और वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 4.5 वोल्ट। तो करंट कितना हो जाएगा, वायरल फार्मूला मास्टर, वायरल फार्मूला बच्चे मेरे तेज हो गए। V = IR, I = V/R। तो V कितना दिया हुआ है, 4.5। और रेजिस्टेंस हम लोग कितना निकाले हैं, रेजिस्टेंस कितना आया, 10 आया। तो ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो गया, 0.45 एम्पियर। करंट कितना हो जाएगा, 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर। इसका आंसर कितना होगा, 0.45 एम्पियर। कितना इजी क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ था। बस आर इक्विवेलेंट निकाल कर आई निकाल देना था, इतना सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे। मेरे बच्चे तो बहुत तेज है, हाँ सर बहुत तेज हैं मास्टर। अगला क्वेश्चन कराओ। 2024 में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस पर 3 क्वेश्चन एक करा दिया। चलो अगला देखते हैं क्या, वो भी आसानी है, सारे ईजी हैं। तो मेरे बच्चे धुरंधर हैं भाई, सब कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी CBSE 2024 का है, CBSE 2024 का क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन एकदम आसान है, क्वेश्चन एकदम आसान है, बट इसमें क्या किया हुआ है कि लैंग्वेज में इसको दे दिया गया है, इसको वर्ड में दे दिया हुआ है और इसको अपने से सर्किट डायग्राम करना है। मतलब अब तक तुम लोगों को हवन का सामग्री दे दिया जाता था, बस तुम लोग को बैठकर हवन करना होता था। पर इस सवाल में हवन का सामग्री अपने से जुटाना है, अपने से लाना है और हवन भी अपने से करना है, समझे बेटे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी फॉर इतना वोल्ट, 4 ओम दे दिया है सर्किट। अच्छा 3 गो रजिस्टर दे दिया है एंड द प्लग की ऑल आर कनेक्टेड इन द सीरीज। नाउ फाइंड द, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें सर्किट बनेगा, सर्किट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्किट बना लेंगे और उसमें पता करना है कि पोटेंशियल, इसमें करंट पता करना है क्या होता है और पता करना है 10 ओम के अक्रॉस रजिस्टर का। पहले बना लेते हैं 1 2 3 ऑल क्या बोला है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले एक बना लेते हैं 3 रजिस्टर, सारे को कनेक्ट कर देते हैं किस चीज़ में, सीरीज में। कितने ओम का है, 5 ओम। ये कितने ओम का है, 10 ओम। ये कितने ओम का है, 15 ओम। ये कितने ओम का है, 15 ओम, 15 ओम। अब क्या बोल रहा है कि इसमें एक प्लग की लगा देते हैं, इसमें एक मान लो यहाँ प्लग की लगा देते हैं, प्लग की लगाते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हो गया, 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। कुछ ऐसा बनेगा सर्किट, 1.5 वोल्ट, सॉरी 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। कुछ ऐसा बनेगा सर्किट, कुछ ऐसा बनेगा सर्किट। नहीं सर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया होगा कि 4 0.15, 4 ठो 1.5 का 4 ठो सेल है। अच्छा सर, ऐसे एक और बना लेते हैं, ऐसे 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। अच्छा 4 ठो दिया हुआ गया। सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 4 0.5 वोल्ट से 1.4 वोल्ट सेल का 3
4 ठो सेल है जो एक बैटरी बना रहा है और 3 ठो रजिस्टर दिया हुआ है जो कि कनेक्टेड है सीरीज में। तो इस टोटल ये सेल है 4 ठो, तो टोटल बैटरी का वैल्यू कितना आ जाएगा, चारों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, 1.53 और 3 6 वोल्ट। अब हो गया सर्किट कंप्लीट, अब हो गया सर्किट कंप्लीट। चलो इसमें आप क्या निकालते हैं सर्किट, बस यही मेन क्वेश्चन था, इतना हो गया फिर तो क्वेश्चन ईजी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट आई पूछा हुआ है, तो आई पूछा हुआ है तो सबसे पहले हम इसको इस सब का इक्विवेलेंट निकाल देंगे। तो यहाँ से भी आई, ये सारे किस चीज़ में है, ये सारे सीरीज में, ये सारे किस चीज़ में है, ये सारे सीरीज में है। सीरीज में है तो सिंपली सबको जोड़ दोगे तो 5 + 10 + 15 आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 15, 10, 25 से 5 30 ओम, कितना हो जाएगा 30 ओम। तो जो नया बनेगा सर्किट वो कुछ ऐसा बनेगा, या वो कुछ ऐसा बनेगा 30 ओम 6 वोल्ट प्लस माइनस, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल 6 ओम। तब यहाँ से सिंपल वोल्टेज पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चला गया, अब करंट निकालना है, करंट निकालना है। तो वायरल फार्मूला सर आप इतनी बार बोले कि हमको तो याद हो गया। वायरल फार्मूला V/R, भी कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस हम लोग निकाले, रेजिस्टेंस कितना आया 30, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 15 जा 30, 15 2 जा 13, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। करंट कितना आया 0.2 एम्पियर, करंट आ गया 0.2 एम्पियर। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। ये 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो इजी है, ये रेजिस्टेंस दे दिया गया कि 10 ओम है और करंट यहाँ से 0.2 वोल्ट हम लोग को पता ही चल गया, 0.2 वोल्ट यहाँ से करंट पता चल गया। तो यहाँ से V = IR पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू है 0.2 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 10 2 जा 22 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2 वोल्ट, 0.2 इंटू 10 2 वोल्ट आ गया। एकदम ईजी है, कितना ईजी सवाल है, एकदम ईजी पूछा है। CBSE में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको अपने से देख लेना क्या था, बहुत ईजी सवाल था। उसमें वैसे ही एक सर्किट दिया हुआ था, वो तो इससे भी ईजी था, वो सबसे ईजी था। चलो करा देते हैं। जान जा ढूंढता हूँ तुम्हें मैं रात दिन, क्या था 3 ठो दिया हुआ था, ऐसे करके कुछ था, ऐसे करके कुछ था, सर्किट था। यहाँ पर कोई मान लो बैटरी ऐड होगा, यहाँ पर बैटरी ऐड होगा। ये मान लो कितना था, रुको देख के बता देते हैं करेक्ट डाटा। 4 ओम का था, एक 6 ओम का था, एक 16 ओम का था, ये दोनों 8 ओम का था। ये दोनों कितने का था, ये दोनों 8 ओम का था। ये दिया हुआ था 6 वोल्ट दिया था इसमें, और ये पॉइंट, इसको पॉइंट A मान लिया बोला था, और इसको पॉइंट B बोला था, और इसको पॉइंट C बोला था। तो पूछा था कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए, पहला क्वेश्चन उसमें था कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए अक्रॉस A और B के। तो A और B के अक्रॉस कितना सिंपल, ये सारे कितने किस चीज़ में, ये सारे सीरीज में, ये सारे सीरीज में है। तो कितना हो गया 16 4 20 6 26, ये कितना हो जाएगा 26 ओम। पहला का आंसर ये था। दूसरा पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 कि B और C के क्रॉस बताइए। तो B और C क्या चीज़ में है, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो 1/8 + 1/8 कितना हुआ 2/8, 1/4। आर इक्विवेलेंट इसका कितना आ गया 4 ओम आ गया। सिंपल है, यही पूछा था, 3 सवाल पूछा था, ये आ गया। और एक चीज़ तुम लोग और बता देते हैं, जब भी कोई 2 के लिए क्या बताया था मैं, 2 जब रजिस्टर पैरेलल में जुड़ा होता है आर इक्विवेलेंट निकालने के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और नीचे उस सबको ऐड कर देते हैं। पर अगर 3 आ गया, 2 से ज़्यादा रजिस्टर आ गया, 2 से ज़्यादा, और रजिस्टर का वैल्यू सेम है, जैसे मान लो कि ऐसे है, रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना है, मान लो इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। तो आर इक्विवेलेंट इस केस में क्या होगा R/N
आर का वैल्यू सेम रहना चाहिए, आर का वैल्यू अपॉन टोटल कितनी बार है 1 2 3 4, मान लो ये 10 ओम होता है, 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 तो आर का वैल्यू कितना है 10, 10 बाई कितने बार है 4 बार है, तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ये कितना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो जैसे 8 8 है तो 8 आर का वैल्यू 8 कितने बार है 2 बार है, तो ये कितने बार में हो जाएगा 2, इसका 2 हो जाएगा। ये बता दिया, याद रखना टाइम बचाने के लिए है ये सब, कि अगर सेम रजिस्टर हो, सेम अगर बहुत सारे रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हो और सारे का वैल्यू सेम है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिवाइड बाई जितनी बार जुड़ा है उतनी बार डिवाइड कर देंगे। और ये क्वेश्चन ये पूछा था, ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस पूछा था, बी और सी के क्रॉस रेजिस्टेंस पूछा था, और फिर उसके बाद पूछा था कि इस बताओ कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, एक एम्पियर लगा दे, पूछा था कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, करंट कितना, तो ये 26 हो गया, ये दोनों के क्रॉस, ये दोनों के क्रॉस कितना हो गया, ये दोनों का क्रॉस निकाले अभी कितना हो गया 4 हो गया, ये दोनों का क्रॉस, तो टोटल फिर चारों सीरीज में हो जाएंगे, तो 26 + 4 टोटल कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हो गया 30 ओम, वोल्टेज दे दिया है 6 वोल्ट, तो करंट निकालना है, करंट V बाई R होता है, V कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो 6 30 60 हो जाएगा, तो 0.2 वोल्ट, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। CBSE 2024 का है ये, 2024 CBSE का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करके दिया था, 3 क्वेश्चन। और एक और पहला क्वेश्चन भी ये था, एक और करके इसमें था कि सारे रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो इसके क्रॉस तो बता दो कि करंट पता ही चला गया 0.2, और इसके क्रॉस बताना होगा तो इसका पहले आर इक्विवेलेंट लिख लेना, 4 ओम आर इक्विवेलेंट, और 4 ओम के क्रॉस जितना है पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही क्रॉस ये सब क्या आया। चलो सर्किट का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, आई होप कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इतना पढ़ते रहिए, ध्यान से मेहनत करते रहिए, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।